हेलो एवरीवन। वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। मेरा नाम विपुल है और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ के जो मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे एक है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड डीआई। हाँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ होगा जिसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे जो कि आपको फिल करने हैं। आप कह सकते हैं ये एक फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड डीआई है और ये आपके एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीपीओ मेंस दोनों के एग्जाम में आ सकते हैं। और ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ये डीआई लिए हैं, तो मैं बताऊंगा आपको मैंने कहाँ से लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एस बी आई पी ओ, आई पी एस पी ओ, आई पी एस क्लर्क या फिर आर आर बी पी ओ क्लर्क या फिर एस बी आई क्लर्क के मेंस एग्जाम जो होने वाले हैं, तो आपके लिए ये जो आज की वीडियो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप अप्रोच यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एस बी आई क्लर्क आरबी, मतलब ये आप कह सकते हैं ये क्वांट की प्लेलिस्ट है, बैंकिंग एग्जाम्स की क्वांट की प्लेलिस्ट है, जिसमें जो भी वीडियो जाती है क्वांट की बैंकिंग एग्जाम्स की वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं एस बी आई क्लर्क के, आर आर बी पी ओ के। और काफ़ी आपको यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स लेवल कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा और आगे भी इसमें और बहुत सारी वीडियोज आती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे आप प्रेस कर लें और बगल में मिलेगा आपको बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको जब भी वीडियो चाहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप कोई भी एग्जाम देंगे अगर, जिसमें भी क्वांटिटी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई, आईपीएस, आरआरबी। आरआरबी मतलब कहने का यहाँ पे एनटीपीसी से है, रेलवे से है। तो उन सभी एग्जाम्स में आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी आप अगर सॉल्व करके जाते हैं। इस सीरीज में आपको हर एक टॉपिक के 3 से 4 वीडियोज मिलेंगे, 3 से 4 पार्ट भी मिलेंगे। और बेसिक पार्ट मिलेगा सबसे पहले आपको, बेसिक के बाद मिलेगा आपको मॉडरेट लेवल का एक सेट, और उसके बाद आपको मिलेगा एक एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल के बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर किया है। और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इतना तो है कि अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन है इसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ऑल सेट कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो बिना देरी की आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने आज की जो डीआई है, वो ये है आपके सामने। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस जगह से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है आपका। ये पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने भी रेड कलर से देख पा रहे हैं आप, ए बी सी डी। ये रहा ए, इधर ये रहा ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई एफ, ये सारे ब्लैंक्स हैं। ये क्या है, ये ब्लैंक्स हैं। आपको करना क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद डेटा को इंटरप्रेट करना है, सॉल्व करना है और जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उन ब्लैंक को फिलअप करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे ब्लैंक ए में क्या होगा, ब्लैंक बी में क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं इसके। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, पढ़ें ध्यान से, इसे ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहले आपको पूरा थीम समझना होगा, क्या चल रहा है यहाँ पे, स्टार्ट कैसे हो रहा है। आप पढ़े इसको, ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ। आपका जो भी आंसर आएगा उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बगल में चैट बॉक्स होगा, अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नीचे में चैट बॉक्स होगा, वहाँ पे आप आंसर लिख के बताएं आपका ए का वैल्यू क्या आ रहा है। इस तरह लिखिएगा आंसर, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। इस तरीके से आप आंसर लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या दिया गया देखते हैं एक बार। क्या दिया गया, राहुल गोज टू जिम एंड रन 40 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल। ठीक है, राहुल गया जिम, वहाँ पे 40 मिनट वो ट्रेडमिल पे रन करता है। आफ्टर फॉर स्टार्टिंग 15 मिनट्स ही रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर।
स्टार्टिंग के 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है एंड आफ्टर दैट ही रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग टाइम, और बाकी बचे हुए समय में वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ता है। ही रन्स डैश किलोमीटर ऑन ट्रेडमिल। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डैश मतलब ए है, कितना किलोमीटर वो ट्रेडमिल पे दौड़ा, यानी कि आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है और ए ब्लैंक्स में इसे फिल करना है। मैंने यहाँ पे साइड में मैंने काफ़ी स्पेस रखा है और मैं यहाँ पे इसे अब सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो राहुल था ये 40 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ा है। तो 40 मिनट जो दौड़ा, ये 40 मिनट जो दौड़ा है ये ट्रेडमिल पे, इसमें से कह रहा है कि 15 मिनट, स्टार्टिंग का जो 15 मिनट है ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन किया है। इसका मतलब ये जो है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला 15 मिनट, पहले 15 मिनट में क्या हो रहा है, पहले 15 मिनट में ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, और बाकी कितने बच गए, बाकी लिख रहा है रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम मीन्स व्हाट, कितने मिनट बच जाएंगे यहाँ पे, 40 माइनस 15 कर देंगे, ये मिले 25 मिनट। तो बाकी के जो बचे हुए 25 मिनट हैं, 25 मिनट में ये 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। इतना क्लियर है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर इस जगह से हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड। स्पीड कितना है इसका, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है 15 मिनट, 15 मिनट है, इससे चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में, यानी कि आवर में चेंज करना होगा। क्या करेंगे, इससे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर कितना इधर, इधर ये तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 मिनट तक दौड़ा है, 25 बाई 60 कर देंगे, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। अगर इसे सॉल्व करें, 15 से कैंसिल करें, 15 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा 60, इधर एक कैंसिल करें, 5 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, 5 से हो जाएगा ये 12 टाइम्स, 3 से हो जाएगा ये 4 टाइम, और 3 से हो जाएगा 9 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ से, यहाँ से मिल रहा है 5/4। इधर क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है 15/4। 15/4 और 5/4 को ऐड करें कितना मिल जाएगा, 20/4। सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 5। तो 5 क्या आया, 5 आया डिस्टेंस, यानी कि 5 किलोमीटर। यही आपसे पूछा गया था। ही रन्स डैश किलोमीटर ऑन ट्रेडमिल। तो कितना किलोमीटर दौड़ेगा ये ट्रेडमिल पे, ये दौड़ेगा 5 किलोमीटर, यानी कि ब्लैंक नंबर ए जो है, ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। क्लियर। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट ब्लैंक को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट ब्लैंक का हमारा आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया आपसे, व्हाट विल कम एट ए प्लेस ऑफ ए। ए के प्लेस पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी है 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अभी हमारा एक ही ब्लैंक फिल हुआ है, अभी बाकी पूरी स्टोरी यहाँ बाकी है। देखते क्या दिया गया यहाँ पे, आफ्टर डैट ही कम्स टू हिज हाउस। जब ये जिम गया, वहाँ ट्रेडमिल दौड़ा, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर डैट ही कम्स टू हिज हाउस, वो क्या किया, अपने घर वापस आ गया। एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस, वो ऑफिस के लिए रेडी हुआ। विच इज 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। अब इसका जो हाउस है और इसकी ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो यहाँ पे दिया गया है 45 किलोमीटर। अगर ये इसका ऑफिस है, ये इसका हाउस है, और ये इसका ऑफिस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 45 किलोमीटर। ठीक है, ही रीचेज ऑफिस इन 1.5 आवर एट 9:30 AM। और ये ऑफिस कब पहुंचता है, ऑफिस पहुंचता है ये 9:30 पे AM, 9:30 AM पे ऑफिस पहुंचता है, और इसे पहुंचने में 1.5 आवर का समय लगता है। इसका मतलब ये 1.5 घंटा पहले चला होगा घर से। तो घर से कब चला होगा, यहाँ सब समझ सकते हैं, 8 AM पे ये घर से चला होगा ऑफिस के लिए। ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस पता है हमें, हमें यहाँ पे टाइम पता है, तो हम लोग यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया वो हम देख लेते हैं। आगे लिखता है यहाँ पे क्या, एन ऑफिस ही गिव्स सम वर्क टू हिज
सब ऑर्डिनेट्स P1 एंड P2। ये क्या किया, ऑफिस गया, ऑफिस में इसका दो सब ऑर्डिनेट्स जो है P1 और P2, उसको कोई काम दे दिया एट बी। एट बी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बी टाइम हो सकता है, एट बी किसी टाइम पे दिया होगा। यहाँ पे इसके स्पीड से कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर ध्यान रखें, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको डिस्टेंस पता है यहाँ पे 45 है, टाइम पता है यहाँ पे 1.5 आवर है, तो इस जगह से आप आसानी से स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। P1 कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 6 आवर। P1 जो है वो इस काम को 6 आवर में कंप्लीट कर सकता है, while efficiency of P1 and P2 आर इज इन द रेशियो ऑफ 5:4। यहाँ पे दो पर्सन है, एक P1 है और एक P2 है। ठीक है, P1 और P2 का जो इफिशियंसी है इसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना कितना है, 5:4 है। तो अगर यहाँ पे लिखे हम इफिशियंसी, इसका हो गया 5, इसका हो गया 4। ठीक है, और P1 जो है वो ये भी दिया गया है कि ये 6 घंटे में अकेले काम को कंप्लीट कर लेता है। अगर P1 को काम करने में समय 6 घंटा लगता है और इसका इफिशियंसी अगर 5 है, तो वी कैन से 6 × 5 यानी कि 30। ये क्या होगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर 30 टोटल वर्क होगा तो हम लोग P2 का टाइम निकाल सकते हैं। P2 कितना हो जाएगा, 30 / 4 यानी कि 15/2। 15/2 आवर का समय लगेगा P2 को इस काम को अकेले कंप्लीट करने में। ठीक है, आगे कहता है ये P1 and P2 टुगेदर कंप्लीट्स 75% ऑफ दैट वर्क एट 12:30 PM। अब ये कह रहा है P1 और P2 जो साथ मिलके काम करता है तो 75% जो वर्क है वो 12:30 बजे वो कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा इसे काम कंप्लीट करने में P1 और P2 को 75% वर्क करने में कितना समय लगता है। अगर हम टाइम निकाल पाएंगे तो ये 12:30 पे काम कंप्लीट करता है, यानी कि जब ये कब शुरू किया था वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ये 12:30 पे काम को कंप्लीट कर रहा है। 75% वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या 30, ये है टोटल वर्क, ये क्या है, ये है टोटल वर्क। तो 30 का कर ले 75%, इसका मतलब 3/4। और P1 और P2 यहाँ पे दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि P1 का एफिशिएंसी 5 है, P2 का 4 है। 5 + 4 ये हो जाएगा 9, 9 से कर देंगे डिवाइड। अगर कैंसिल करें 3 से कर लेंगे इसे हम लोग 3 टाइम्स, 3 से कर लेंगे इसे 10 टाइम्स। तो यहाँ पे 10/4 आवर, 10/4 आवर का समय लग रहा है। इसे हम लोग अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। वी कैन से 2.5 आवर। 2 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब ये काम शुरू कब किया होगा, ये शुरू किया होगा 2.5 घंटे पहले किया होगा, 2 घंटे 30 मिनट पहले शुरू किया होगा। अगर हम लोग 12:30 पे काम कंप्लीट हो रहा है, 12:30 में से अगर 2 घंटा 30 मिनट माइनस कर दे, क्या मिल जाएगा हमें, 10 AM, यानी कि 10 बजे ये काम शुरू किया होगा। यानी कि 10 बजे राहुल जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये काम सौंपा होगा कि ये काम तुम कर दो। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था यहाँ पे, इन ऑफिस ही गिव्स सम वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट P1 एंड P2 एट बी पे दिया था। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट विल कम एट प्लेस ऑफ बी। तो बी के प्लेस पे क्या आएगा, तो बी के प्लेस पे क्या आएगा, 10 AM। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 10 AM। ऑप्शन नंबर दिख रहा है कि ऑप्शन ई में है 10 AM, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के कंसेप्ट से, फिर आपको वर्क एंड टाइम पे ले आया गया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसे। तो यहाँ पे बी जो है, बी जो ब्लैंक्स है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 AM। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से ABCDE सभी ब्लैंक्स के वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया, राहुल एंड P2 टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 3 आवर। अब क्या राहुल और P2 अगर साथ मिलकर काम करेगा तो वो 3 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे काम क्या था, यहाँ पे 30 टोटल वर्क था,
इस 30 टोटल वर्क को यहाँ पे अगर लिखे हम 30 टोटल वर्क को कौन कंप्लीट करता है? राहुल एंड P1 P2 P2 का एफिशिएंसी कितना है? P2 का 4 है, राहुल का मान लेते हैं R है। ये दोनों साथ मिलकर काम करता है तो 3 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वी कैन से 3 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 10 टाइम्स। यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा 10 - 4 यानी कि 6। R क्या था? राहुल का इफिशियंसी था, तो राहुल का इफिशियंसी कितना आ गया? राहुल का इफिशियंसी आ गया 6। राहुल 6 के इफिशियंसी से काम करता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफिशियंसी ऑफ राहुल जो भी है वो हो जाएगा 6। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है राहुल इज C% मोर इफिशियंट देन P1। अब ये पूछ रहा है आपसे राहुल जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा इफिशियंट है किससे? P1 से। P1 का इफिशियंसी यहाँ पे कितना था? P1 का इफिशियंसी 5 है, तो P1 का कितना है? P1 का 5 है, राहुल का 6 है। ये इससे कितना ज़्यादा है? ये इससे 1 ज़्यादा है। कितने से? 5 से। 1/5 क्या होता है? 20% होता है, तो 20% हो जाएगा C ब्लैंक्स। तो ब्लैंक C में क्या आ जाएगा? 20%। हमसे ही पूछा गया है विच व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ C। C पे क्या आएगा? 20% आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आया समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब आपको आगे भी और भी अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले, और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ आपके मेंस एग्जाम्स के लिए, और आरआरबी के पीओ के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होने वाले उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन और भी लेके आने वाला हूँ। तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें। यहाँ तक क्लियर हो गया ब्लैंक C तक। अब आगे पढ़ते हैं ब्लैंक D के लिए, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे नीचे में स्पेस रखा है ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आफ्टर, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। हाँ, आफ्टर दैट वर्क ही कम्स बैक टू होम। अब ये काम वाम हो गया, मतलब ऑफिस गया, अपने अपने सेपरेट काम दिया, उसके बाद जो भी वो काम हुआ नहीं हुआ जो भी हुआ, उसके बाद वो क्या हो गया? वो अपने घर आ गया। कैसे घर आया? कम टू होम इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h and speed in still water and distance between his house and office are same as earlier। यहाँ पे कह रहा है क्या कि वो उसके बाद घर आया। घर कैसे आया है? तो घर आया है अप स्ट्रीम में, ध्यान रखना है। घर कैसे आया है? घर आया है अप स्ट्रीम में। तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। स्पीड जो है स्ट्रीम का, यानी कि वाटर का जो स्पीड है वो यहाँ पे 3 km/h दिया गया है। और क्या दिया गया है? हाँ, डिस्टेंस जो है हिज स्पीड स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस, इसका स्टिल्ड वाटर का स्पीड और डिस्टेंस जो है घर और ऑफिस के बीच का वो सेम है जो पहले दिया गया था। पहले कहाँ दिया गया था? पहले यहाँ पे दिया गया था ऑफिस, ऑफिस मुझे 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। तो डिस्टेंस जो है वो आपका पुराना वाला ही रहेगा, 45 किलोमीटर ही रहेगा। अब बात कर रहा है ये किसका? इसके स्पीड का, यानी कि इस मैन जो भी है राहुल, राहुल के स्पीड का। तो राहुल के स्पीड का अगर बात कर रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पहले स्पीड था। पहले स्पीड कहाँ निकाले थे हम लोग? हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, आधा निकाल छोड़ दिया था, आपको अगर याद होगा तो ये रहा। यहाँ मैंने बोला था आपको कि डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, हम लोग यहाँ से टाइम निकाल चुके, टाइम भी दिया गया। आपसे स्पीड यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ नहीं पूछा गया। उसका स्पीड का यूज आपको ब्लैंक डी को सॉल्व करवाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर स्पीड निकालते हम लोग कितना आता? 45, ये डिस्टेंस था, 1.5 आवर है, यानी कि वी कैन से 3/2। 3 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 15 टाइम, 15 टू 30, यानी कि इसका स्पीड जो है वो कितना है? 30 km/h था। और यही स्पीड यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका स्पीड कितना है? 30 km/h। क्या कह रहा है? ही टेक्स डैश आवर टू रिच होम, इसे घर पहुंचने में कितना समय लगता है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 45, अप स्ट्रीम में जा रहा है, क्या हो जाएगा? राहुल का स्पीड में से हम लोग बोट की स्पीड को माइनस कर देंगे। कितना स्पीड है इसका? इसका स्पीड 30 है। वाटर का स्पीड कितना है? 3 है। माइनस करें कितना आ जाएगा? 45/27। अरे कैसा हो गया?
45/27 कैंसिल करेंगे, 9 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, 9 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, तो 5/3 आवर का समय लगेगा इसे घर पहुंचने में। ऑप्शन कुछ है, इसको हम लोग अगर सही ढंग से लिख लें, 3 1 या 3 4 5, 1 होल 2/3 आवर, 1 होल 2/3 आवर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया ऑप्शन डी का वैल्यू, 1 होल 2/3 आवर का समय लगेगा इसे अपस्ट्रीम में घर पहुंचने में। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और डेटा को कैसे पढ़ना है, रीड करना है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसको किस तरीके से यूज करके जो ब्लैंक्स है उसके वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर इतना? तो फिर आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ तक हो गया था, डी ब्लैंक्स तक हो चुका था, यानी कि इस जगह तक हो चुका था। आगे पढ़ते हैं। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, two of his friend अमन एंड रमन come at his house, जब वो घर पहुंचा तो उसका दो फ्रेंड है, एक है अमन एक है रमन, वो क्या किया, वो उसके घर पे आ गया। ठीक है, आ गया। All three start to play a game in which 2 dice are used by each person. अब तीन लोग इसके घर पे है, तीनों ने क्या किया, एक गेम खेलना शुरू किया। गेम खेलना शुरू किया जिसमें क्या है, इन विच 2 डाइस आर यूज्ड बाय ईच पर्सन। यहाँ पे 3 पर्सन है, कौन कौन पर्सन है, एक तो है राहुल खुद है, एक कौन है, दो इसके दोस्त हैं, एक है अमन, एक है रमन, एक है राहुल। राहुल खुद जो कि घर पहुंचा तभी अप स्ट्रीम होते हुए पहुंच गया था घर। ये 3 दोस्त हैं। इन तीनों के पास क्या क्या है, इन तीनों के पास 2 डाइस हैं। अगर डाइस की बात करें, इन दोनों के तीनों के पास 2 डाइस हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। 2 डाइसेज आर यूज्ड बाय ईच पर्सन। अब आगे कह रहा है E is the number of outcome in which first Rahul and then Aman throw their respective dices। अब ये कह रहा है कि E क्या, ये एक ब्लैंक्स है, ये कह रहा है कि ये क्या है, ब्लैंक्स। E जो है ये क्या है, ये टोटल आउटकम है। E क्या है, ये टोटल आउटकम है, नंबर ऑफ आउटकम। किस चीज का, जब पहले कौन फेंकेगा, पहले फेंकेगा राहुल, पहले फेंकेगा कौन, राहुल फेंकेगा, उसके बाद कौन फेंकेगा, अमन, अमन। तो इन दोनों का जो आउटकम आएगा वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीधी सी बात, यहाँ पे क्या है, अगर 2 डाइस है तो 2 डाइस में टोटल आउटकम कितना आता है। अगर एक डाइस होता क्या होता, 6 का पावर 1 होता। यहाँ पे 2 डाइस है, क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 हो जाएगा। सेम है राहुल में भी क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 हो जाएगा। इससे अगर देखें ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36। हमसे पूछा है टोटल आउटकम, क्या करेंगे हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। 36 प्लस 36, ये क्या मिल जाएगा हमें, 72। ये हो जाएगा टोटल आउटकम। ये क्या हो जाएगा आपका ब्लैंक्स नंबर ई, इससे फिल हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना आ गया, 72, और ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब कभी भी आप डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम क्या आता है। अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया है तो 6 पावर 1, 2 डाइस थ्रो किया आपने 6 पावर 2, 3 डाइस थ्रो किया है तो 6 टू द पावर 3, अगर आपने n डाइस को थ्रो किया है तो 6 टू द पावर n। ये होता है क्या, ये होता है टोटल आउटकम। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डाइस ही, यहाँ पे 2 डाइस फेंका गया था तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 ले लेंगे हम लोग। समझ में आया कंसेप्ट? इस तरीके से ब्लैंक ई भी फिल हो चुका है। अब एक ब्लैंक जो है वो बचा हुआ है एफ। इसके लिए आगे पढ़ते हैं, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, जब भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो फिर आपके डाउट जो भी होगा वो मैं आप देख लूँगा, उससे आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है यहाँ पे क्या, इन ए गेम all 3 throws their dice and each one of them get 8 as the sum of the number in their dices and one of the two not get same outcome।
क्या कह रहा है, इन ए गेम, एक गेम में क्या होता है, ऑल थ्री थ्रो डाइस, तीन दोस्त हैं, तीनों डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, ऑल थ्री एंड ईच वन ऑफ देम गेट 8 एज सम ऑफ द नंबर ऑफ देयर डाइस। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तीन दोस्त हैं, कौन कौन है, एक है अमन, एक है रमन और एक है राहुल, ठीक है। इन सभी के पास क्या क्या है, इन सभी के पास दो डाइस हैं, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, इसके पास भी दो डाइस है, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, इसके पास भी दो डाइस है, डाइस 1 एंड डाइस 2, ठीक है। तीनों अपने अपने डाइस को ये फेंकता है, थ्रो करता है। जब थ्रो करेगा तो क्या होगा, जब अमन फेंका, लेट से अमन पहले फेंका, तो क्या होगा, इस पे भी कुछ नंबर यहाँ पे अपीयर होगा, टॉप पे यहाँ भी कुछ नंबर अपीयर होगा। जो नंबर यहाँ पे अपीयर हो रहा है इन दोनों का अगर सम कर दे तो वो 8 के बराबर है। सेम एज रमन भी फेंकेगा, इस पे भी कुछ नंबर अपीयर होगा, इन दोनों को अगर सम कर दे ये भी 8 के बराबर है, और राहुल का भी दोनों का सम जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया था, sum of each one of them 8 as the sum of their number in their dices and any one of two not get same outcome। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो अमन का आया, अमन का लेट से यहाँ पे आ गया, एक में x आ गया, एक में y आ गया, तो रमन का किसी भी डाइस में x और y का मतलब इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन के नहीं आएगा, मतलब इसकी किसी में इसका x आ जाए, किसी में y आ जाए, या फिर इसमें x आ जाए, इसमें y आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ना तो इसमें ऐसा होगा। मतलब जो सेट ऑफ नंबर्स अमन के डाइस पे आया है वो सेट ऑफ नंबर्स रमन पे नहीं आएगा और राहुल पे नहीं आएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है, तीनों पे जो सेट ऑफ नंबर्स आएंगे वो यूनिक नंबर होंगे। अगर इसके पास अगर 2 4 आ गया, लेट से यहाँ पे हालांकि 8 सम होना चाहिए, मानते 2 6 आ गया, तो 2 6 इन तीनों में से किसी का भी नहीं आएगा, 2 6 या फिर 6 2 किसी का भी नहीं आएगा। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया, विनर इज द वन हु गेट हाईएस्ट सम ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर कम्स इन डाइसेज। क्या कह रहा है ये, विनर इज द वन, विनर वो होगा हु गेट्स हाईएस्ट नंबर एज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर कम्स इन डाइसेज। अब ये कह रहा है यहाँ पे जो भी नंबर आए, लेट से यहाँ पे अमन में x आ गया और इसमें y आ गया, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और दोनों का सम, ये जिसका हाईएस्ट होगा, इसके में भी कुछ आएगा, इसके इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही कौन होगा, जो हाईएस्ट लाएगा वही होगा विनर, जिसका भी हाईएस्ट आएगा वही होगा विनर, ये कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है आगे, डैश शुड बी द आउटकम ऑफ द डाइसेज ऑफ रमन इफ रमन इज द विनर। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है रमन क्या है, रमन ही विनर है। कौन है विनर, रमन जो है यही है विनर। अगर रमन विनर है तो हमसे ये पूछ रहा है रमन का जो आउटकम आएगा, मतलब इस डाइस पे जो अपीयर होगा ये, इस डाइस पे जो अपीयर होगा ये नंबर कौन सा है वो हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पे तीन फ्रेंड हैं, अमन रमन राहुल, तीनों डाइस को फेंकते हैं। जब फेंकेंगे क्या होगा, जो भी नंबर आएगा उनका सम 8 होगा तीनों का, लेकिन जो नंबर एक के पास आ गया वो सेम दूसरे पे नहीं आएगा, मतलब तीनों पे यूनिक सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब जब इनके नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे, जिसका हाईएस्ट आएगा वही विनर होगा, और क्वेश्चन में दे दिया गया है कि रमन विनर है, यानी कि यहाँ पे जो इसका आएगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी आया होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो सम आएगा वो अमन और राहुल सब में सबसे ज़्यादा रमन का होगा। तो अब हम ये जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। अगर 8 लाना है, हमें 8 चाहिए, दो नंबर का सम, डाइस में क्या होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स होते हैं। इन सभी में से दो नंबर यहाँ चूज करेंगे और दोनों का सम करने पर हमें 8 आना चाहिए। 8 कब कब आएगा, जब हम लोग ले लें 2 4 को अगर ऐड करेंगे हमें, सॉरी 2 और 6 ले रहे हैं, हमें मिल जाएगा 2 6 या 6 2 ले बातें की है, ठीक है। और 8 कब आएगा, और 8 आएगा जब हम लोग लेंगे यहाँ पे कितना, जब लेंगे 3 और 5 लेंगे तो भी आ जाएगा 3 5 5 8 दोनों बराबर चीज़ है, ठीक है। 8 आ जाएगा। और कब आएगा,
और कब आएगा अगर हम 4 और 4 ले लें, अगर हम क्या करें 4 और 4 ले लें दोनों नंबर, तब यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 3 कंडीशन है। और यहाँ पे कोई कंडीशन बनेगा क्या, 5 से 3 हो चुका है, 6 से 2 हो चुका, अब यहाँ पे कोई और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें इन दोनों का सम 8 आ जाए। ठीक है, यही 3 कंडीशन है। अब हम तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे किसमें सबसे हाईएस्ट आ रहा है, जो हाईएस्ट आएगा वही रमन का होगा। अगर इसका सम करें, इसके एक डाइस पे अगर 2 आया होता, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का 36, ये आ गया 40। ठीक है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करें और प्लस 5 का, 3 का होगा कितना 9, 5 का 25 और 9 34। ठीक है, इसका करें अगर, ये है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 40, 40 जो है वो सबसे बड़ा है। तो विनर जो होगा उसका क्या आएगा, 40 सम आना चाहिए। 40 सम कब आएगा, जब आएगा 2 और 6। इसके डाइस पे क्या आएगा, एक पे आएगा 2 और किसी एक पे आएगा 6, तब हो जाएगा रमन विनर। तब क्या हो जाएगा, रमन, रमन हो जाएगा विनर। हमसे ये पूछा गया था डैश शुड बी द आउटकम ऑफ द डाइस ऑफ रमन, रमन का आउटकम कितना होगा, रमन का आउटकम होगा 2 एंड 6 या 6 एंड 2, जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है 2 एंड 6, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। रमन के डाइस पे जो अपीयर होगा वो नंबर क्या होगा, 2 एंड 6 या 6 एंड 2, हम कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें अपने डाउट को, मैं क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, तो बताइए आपको ये डीआई कैसा लगा। और ये एक प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। आपने यहाँ क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे गए इससे डीआई से। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स में आपके, तो आपके 6 नंबर ये आपको देखे जाएगा। और 6 नंबर में अब वो करने क्या थे, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का भी आपको कंसेप्ट मिल गया, बोट एंड स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम यहाँ पे लगाया था, ये अप स्ट्रीम की बात किया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे डाइसेज एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक तगड़ा कंसेप्ट आपको मिल गया। तो आप कह सकते हैं आपसे ये 6 क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपके वो 3 से 4 टॉपिक, 4 से 5 टॉपिक आपके यहाँ पे उसने चेक कर लिए। तो आपको इस डीआई को सॉल्व तभी करें आप जब आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो। हालांकि अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे ही, तो आप इसमें आप जा सकते हैं, इसमें घुसिए आराम से इस डीआई में, आसानी से इसको सॉल्व करके आप बाहर आ सकते हैं। 6 के 6 क्वेश्चन कर पाएंगे और आप 6 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे, जो कि काफ़ी होते हैं अपने देखा जाए मेंस के हिसाब से तो। ठीक है, इसमें देखते हैं आप यहाँ पे हम लोगों ने सारे 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। ये था आपका पूरा डीआई। तो आपका जो भी फीडबैक है, कैसा लगा डीआई आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये डीआई मैंने लिए कहाँ से थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो है आपके एसबीआई क्लर्क 2018 मेंस में ये आस्क क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए, मुझे क्वेश्चन ठीक ठाक लगा और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। और आगे भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंटेंट्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल के और प्रीलिम्स लेवल के मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें, इसे शेयर भी करें और अपने जो फीडबैक है, कैसा लगा आपको क्वेश्चंस, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ये बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, और ये है टेलीग्राम ग्रुप जिसे आप ज्वाइन
ज़रूर से कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।